अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एमराद। दोस्तों, दो अहम चीज़ों पर बात करने जा रहे हैं। पहला बात करेंगे कि दुनिया में अभी तक की जो हिस्ट्री है उसमें पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि किसी मुल्क ने अपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को रिटायर करने का ऐलान किया है। यानी कि हम F-35 की रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं और ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अजीब सी खबर है कि F-35 जिसको अभी दुनिया के बहुत से मुल्क ख़रीदने की राह तकते हैं, उसे साउथ कोरिया ने ऐसा एक एयरक्राफ्ट रिटायर कर दिया है। और इसको चूँकि उन्होंने अपने ऑफिशियली अनाउंस किया है तो इस वजह से इसकी अहमियत थोड़ी सी बढ़ जाती है। दूसरा बात करेंगे GF-17 ब्लॉक 3 की सेकंड बैच के हवाले से। इस बारे में क्लैरिफिकेशन करना चाहता था, तो इसलिए इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन करना मुनासिब समझा, क्योंकि इससे पिछली वीडियो में भी मैंने ब्लॉक 3 के सेकंड बैच की बात की थी। हम पहले आ जाते हैं अपनी फर्स्ट अपडेट पर। तो पहली अपडेट ये है कि एक F-35 एयरक्राफ्ट जिसको एक बर्ड ने हिट किया था, बर्ड हिट उसे हुई थी जिसकी वजह से उसके बहुत से कंपोनेंट्स को नुकसान पहुंचा था। ये साउथ कोरिया का F-35 एयरक्राफ्ट था और इस F-35 एयरक्राफ्ट को अब रिटायर करने का फैसला किया गया है। इससे पहले भी नॉर्मली क्रैश तो हो जाता है। जब क्रैश होता है तो हम कहते हैं कि जहाज़ राइट ऑफ हो गया है। आइदर तो उसे रिपेयर कर लिया जाता है, अगर वो रिपेयर करने के काबिल नहीं रहता उसे बिल्कुल राइट ऑफ क्लेम कर दिया जाता है। लेकिन साउथ कोरियन एयरफोर्स क्लेम करती है कि हमने इस एयरक्राफ्ट को रिटायर कर दिया है। अब एविएशन हिस्ट्री के लिहाज से या जियोपॉलिटिकली भी इस चीज़ को देखा जाए तो पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है दुनिया का जिसको बाकायदा ऑफिशियली रिटायर करने की बात की गई है। अब मैं यहाँ आपको कुछ स्टैट बताता हूँ जो कि आपको भी हैरान कर देंगे। एक 10 किलोग्राम का ईगल यानी अकाब टकराता है इस F-35 के साथ। और ये वाक़या कब पेश आया था? तो ये वाक़या पेश आया था जनवरी 2022 में। जनवरी 2022 को जब ये वाक़या पेश आया तो ये F-35 ने बेली लैंडिंग की, यानी कि इसके लैंडिंग गियर खुलने के काबिल नहीं रहे। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ F-35 को और इसने बेली लैंडिंग की जिससे मज़ीद नुकसान हुआ जहाज़ को। अब जनवरी 2022 में ये वाक़या पेश आ चुका था। 2022 का पूरा साल गुजर गया, 2023 भी ऑलमोस्ट अब गुजर चुका है, अब 2024 आने वाला है। अब जाके F-35 के बारे में साउथ कोरियन एयरफोर्स ने ये फैसला किया कि हम इसे रिटायर कर देते हैं। जनवरी 2022 के बाद साउथ कोरियन एयरफोर्स ये समझ रही थी कि F-35 चूँकि बहुत ज़्यादा महंगा है, $100 मिलियन से भी ज़्यादा एक ऐसे जहाज़ की प्राइस होती है, तो साउथ कोरियन एयरफोर्स ये समझ ली थी कि हम इसे ना रिपेयर करवा लेंगे, इससे हमारा ज़रा ख़र्चा कम हो जाएगा। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जब उसकी असेसमेंट की गई तो पता ये चला कि 300 से भी ज़्यादा मुख्तलिफ जो यूनिट्स थे वो हिट हुए थे। यानी कि F-35 के एक जहाज़ में तकरीबन 300 के करीब जो मुख्तलिफ यूनिट्स थे उन्हें नुकसान पहुंचा था और उन यूनिट्स को मुख्तलिफ कंपनीज़ बनाती थी। अब उन मुख्तलिफ कंपनीज़ को अलग-अलग से ऑर्डर देना और वो भी एक लंबा प्रोसेस था। इसमें साउथ कोरियन एयरफोर्स की जो मेंटेनेंस की कोर है वो उसने ये कहा कि इसमें तो टाइम अभी को बहुत सा लगेगा, टाइम भी बहुत सा लगेगा और उसके साथ साथ इस पर $107 मिलियन के करीब पैसा भी लगेगा। इसलिए वक्त और पैसे को बचाने के लिए साउथ कोरियन एयरफोर्स ने ऐलान किया कि वो अपने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को रिटायर कर देंगे, क्योंकि अब वो राइट ऑफ हो चुका है, रिपेयर के काबिल नहीं है। इस तरह ये पहली खबर बनती है कि दुनिया का पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऑफिशियली रिटायर कर दिया गया। लेकिन इस वक्त 40 के करीब F-35 एयरक्राफ्ट साउथ कोरियन एयरफोर्स यूज़ करती है, जिन्हें नॉर्थ कोरिया के खिलाफ प्रिमिटिव स्ट्राइक के लिए पोटेंशली यूज़ किया जा सकता है और इसी काम के लिए इन्हें ख़रीदा गया था। प्रिमिटिव स्ट्राइक क्या होता है कि अगर आपको पता लगता है कि एक मुल्क आप पर हमला करने वाला है तो उस मुल्क के हमला करने से पहले ही आप उस पर हमला कर दो। और मुस्तकबिल में मज़ीद 25 F-35 एयरक्राफ्ट साउथ कोरियन एयरफोर्स ख़रीदना चाहती है और इनकी कीमत होगी $5 बिलियन से भी ज़्यादा। इस वक्त मौजूदा 40 F-35 वो यूज़ करते हैं। अब आ जाते हैं हम दूसरी अपडेट की तरफ। दोस्तों, मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने अपना एक रिसेंट आर्टिकल पब्लिश किया और उस आर्टिकल में इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने ये क्लेम किया कि पाकिस्तान एयरफोर्स को GF-17 ब्लॉक 3 मिल चुके हैं। यानी कि पाकिस्तान एयरफोर्स को GF-17 ब्लॉक 3 का कोई बैच मिला है नया। अब चूँकि ये खबर नवंबर में आ रही थी और पाकिस्तानी सोर्सेज की तरफ से तो ये कंफर्म किया जा चुका था कि मार्च 2023 में GF-17 ब्लॉक 3 का पहला बैच पाकिस्तान एयरफोर्स को दे दिया गया था 16 के करीब जहाज़ों का, और ये नंबर 16 स्क्वाड्रन जिसे ब्लैक पैंथर्स कहते हैं उसका हिस्सा है। तो जब नवंबर में ये इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग ने खबर दी तो यही क्लेम किया गया, यही एज्यूम किया गया कि कोई सेकंड बैच भी पाकिस्तान एयरफोर्स को मिला है। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि अभी हम इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकते जब तक पाकिस्तानी सोर्सेज की तरफ से इस बारे में कोई खबर नहीं आ जाती। तो यहाँ मैं क्लैरिफाई बात करता चलूँ कि अभी तक पाकिस्तान एयरफोर्स को एक ही बैच मिला है। जो इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की तरफ से खबर आई है ये फेक है, ये इसमें कोई सदाकत नहीं है कि पाकिस्तान एयरफोर्स को कोई नए GF-17 मिले हैं।
नए F-17 का यानी कि जो दूसरा बैच मिलेगा पाकिस्तान को वो मोस्ट प्रोबेबली मार्च से अप्रैल 2024 के दरमियान हो सकता है या जून जुलाई तक 2024 तक जा सकता है, क्योंकि एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग को देखा जाए तो ये एक लेंथी प्रोसेस होता है। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी वो देखी जाए तो 20 से 25 एयरक्राफ्ट पर ईयर के हिसाब से पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स बना सकती है। तो इन्हीं तमाम प्रोजेक्शंस को देखा जाए तो इस हिसाब से ये असेस किया जा सकता है कि मिड 2024 में सेकंड बैच पाकिस्तान एयरफोर्स को मिलेगा। अब आप सोचेंगे कि 2023 में 16 जहाज़ दिए तो कैपेसिटी तो 25 जहाज़ों की थी, तो सिर्फ F-17 का प्रोजेक्ट नहीं होता, बहुत से ड्रोन्स भी बनाने होते हैं पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने। उसी के साथ जो एयर वेपन कॉम्प्लेक्स इससे लगते हैं जो मुख्तलिफ वेपन्स हैं वो भी बनाने होते हैं। बहुत से छोटे मोटे दूसरे प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, यानी कि इन फाइटर जेट्स की मेंटेनेंस है, ट्रेनर एयरक्राफ्ट भी बनाने हैं। रिसेंटली इराक को पाकिस्तान ने मुशाक ट्रेनर भी डिलीवर किए थे। तो ये बहुत से प्रोजेक्ट्स होते हैं और इनमें ट्रेड ऑफ चलता है कि किसी साल एक प्रोजेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया जाता है और कभी दूसरे प्रोजेक्ट को ज़्यादा टाइम दिया जाता है। सो उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।